हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेजलर्स के ऊपर। आज हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 7 है, जिसके अंदर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो सके। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है थीसिस स्टेटमेंट इज। थीसिस हमारी जब हम रिसर्च करते हैं, हम अपनी पीएचडी करते हैं तो हमें एक थीसिस को सबमिट कराना होता है। तो जो थीसिस है वो क्या होता है? क्या एक ऑब्जर्वेशन होती है, हम चीजों को ऑब्जर्व करके उसके अंदर लिखते हैं? नहीं जी। एक सच होता है? देखिए, सच नहीं होता, हम उस चीज को रिसर्च करके देखते हैं कि ये चीज हम ऐसे फाइंड आउट करी है, ये आने वाले टाइम पे एप्लीकेबल भी हो सकती है और वो नहीं भी एप्लीकेबल हो सकती, राइट। आज हमने कुछ चीज फाइंड आउट किया, वो आज एप्लीकेबल हो सके वो कल को आगे जाके नहीं एप्लीकेबल हो। अब ये एक सच होता है। सच क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक चीज है, अगर हम उसको नीचे गिराएंगे, ये आज भी सच है, कल को भी करेंगे तब भी सच है और सारी जिंदगी रहेगी, राइट। तो मतलब क्या है कि धरती के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण की फोर्स है जो हमें नीचे खींचती है, तो जिसको हम फैक्ट कहते हैं। तो थीसिस क्या होता है? एक असर्शन। असर्शन का मतलब क्या है कि हम उस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमने रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया, और ये होता है हमारा थीसिस का मेन पर्पस। कि हम एक असर्शन देते हैं तो आने वाले टाइम पे वो असर्शन आने जहाँ तो रॉन्ग भी हो सकता है, जहाँ करेक्ट भी हो सकता है। डिस्कशन मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के अंदर होती है, थीसिस में नहीं होती। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The research approach of a Max Weber to understand how people create meanings in their natural setting is identified as। देखिए, ये हमारे रिसर्च पैराडाइम्स का क्वेश्चन है। इसमें मैक्स वेबर ने क्या डिस्कस किया था कि जो लोग हैं वो क्रिएट कैसे करते हैं मीनिंग, जो हमारे नेचुरल सेटिंग के अंदर चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किसी पार्क के अंदर जाते हो, चीजें वैसी की वैसी हैं, उसको आप अदल बदल कुछ नहीं करते, उसमें कोई बदलाव नहीं लेके आते हो, उस पूरे के पूरे आप ग्रीनरी से क्या एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, क्या चीजें ले पाते हो, क्या चीजें समझ पाते हो, तो उस अप्रोच को क्या नाम दिया जाता है? देखिए, हमारे पास कुछ टाइप के पैराडाइम्स होते हैं, कुछ पॉजिटिविस्ट भी होते हैं, पोस्ट पॉजिटिविस्ट भी होते हैं, इंटरप्रेटिविस्ट भी होते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम्स होते हैं। अब देख लेते हैं पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविज्म में क्या डिफरेंस है। देखिए, पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म में सबसे पहले एक डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक ईमानदारी, एक क्वालिटी है, राइट। हमें सभी पता है कि हम ईमानदारी को सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। हम ईमानदारी को ये नहीं कह सकते ईमानदारी 10 है, अगर हम उसको पॉइंट के सामने दें, मतलब कि लिख के दे दें कि 10 में से इसके 8 नंबर है, 10 में से इसके 7 नंबर है, 6 नंबर है। बट जो पॉजिटिविज्म पैराडाइम क्या कहते हैं कि हम हर एक चीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके 10 में से 6 हैं, इसके हमने 10 एक एग्जाम्पल लिया है, राइट। तो वो कह रहे हैं कि 10 में से 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3। बट जो इंटरप्रिटिज्म वाले कहते हैं कि हम किसी चीज को मेजर करने के बजाय उसको एक्सप्लेन करें कि ऑनेस्ट क्यों है, उसको एक्सपीरियंस करें, उसके साथ बात करके हमें पता चलेगा ये पर्सन एक्चुअली ऑनेस्ट है या नहीं ऑनेस्ट है। तो ये एक मतलब है पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट में। पॉजिटिविज्म क्या कहते हैं कि हम हर एक क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं, उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल की मदद से, उसको हम क्वांटिटेटिव मेथड की मदद से हम मेजर कर सकते हैं। बट जो हमारे इंटरप्रेटिविस्ट कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम क्वालिटेटिव मेजर की मदद से हम चीजों को एक्सप्लेन करें, उनको एक्सपीरियंस करें और उनको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जैसे लिखा भी है, इंटरप्रेटिव रिसर्च अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी मतलब जैसे आप एक पर्सन है, आपके आसपास बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, जिनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सोशल रियलिटी को थ्रू सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट। सब्जेक्टिव मतलब जो आप खुद सोचते हैं, जो एक्चुअली पर्सन सोचता है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से पर्सन बिलीव करता है। तो वो होता है हमारा इंटरप्रेटिज्म पैराडाइम। बस आपने एक चीज डिफरेंस याद रखना है। पॉजिटिविज्म क्या कहते हैं कि हम हर एक चीज को मेजर कर सकते हैं, किस मेथड से? क्वांटिटेटिव मेथड से, जिसमें हम हर एक चीज को मेजर कर सकते हैं। बट इंटरप्रेटिज्म वाले क्या कहते हैं, हम क्वालिटेटिव की साइड जाएंगे, हम क्वालिटी बताएंगे ना कि क्वांटिटी बताएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स भी देखे थे और नॉन प्रोबेबिलिटी के। देखिए, ये हमारे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। सिंपल रैंडम भी हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ जाता है, सिस्टमेटिक भी और स्ट्रैटिफाइड भी। बट पर्पसिव सैम्पलिंग किसका पार्ट है? हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ पैराडाइम। देखिए, पैराडाइम किसने बनाया था? ये एक स्टैटिक पोर्शन है जिसको आपने सिर्फ याद करना है, इसमें समझना कुछ नहीं है। ये बनाया किसने था? थॉमस कुहन ने, राइट। देखिए, पैराडाइम वैसे होता क्या, इसको भी अब थोड़ा सा इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, पैराडाइम क्या होता है, एक हम इसको नजरिया भी कह सकते हैं, एक विंडो कह सकते हैं, जिस विंडो के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं उसके आर पार, राइट। अगर मान लीजिए एक विंडो के शीशा बिल्कुल धुंधला है, अगर हम उसमें से
देखने की कोशिश करेंगे तो हमें सारी की सारी चीजें क्या दिखेंगी, धुंधले दिखेंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम्स बनाए तो डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम्स के जितने भी शीशे हैं वो अलग अलग तरीके से हमें चीजों को दिखाते हैं, राइट। पॉजिटिविज्म पैराडाइम ने क्या बोला, हम चीजों उस शीशे के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि चीजों को मेजर कर सकते हैं। इंटरप्रेटिज्म ने क्या बोला, हम चीजों को मेजर करने की बजाय हम चीजों को एक्सप्लेन करें, चीजों को बता के बताएं, ना कि उसको मेजर करके लिखे, राइट। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ थीसिस फिगर्स आर टेबल्स आर इंक्लूडेड इन, राइट। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फिगर्स और टेबल किस में इंक्लूड किया था। अपेंडिक्स जो बिल्कुल हम थीसिस या रिसर्च पेपर के एंड के अंदर लगाते हैं, उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर, एक अलग चैप्टर बनाते हैं, नहीं जी। कंक्लूडिंग चैप्टर कंक्लूड करते हैं तब लिखते हैं, नहीं जी। द टेक्स्ट इटसेल्फ, टेक्स्ट इटसेल्फ मतलब जो जहां जहां पे इसका काम है वहीं पे डालते हैं, जी हाँ। जहां जहां इसका काम होता है हम कहां पे डालते हैं, इसको टेक्स्ट इटसेल्फ में डालते हैं। बट आपको अपेंडिक्स का मतलब पता होना चाहिए। अपेंडिक्स का काम क्या होता है, अपेंडिक्स प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन टू द मेन थीसिस एंड शुड ऑलवेज अपीयर आफ्टर द रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। मतलब कि जब आपको ऐसी बहुत सारे ऐसे टेबल्स आपके सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फिगर्स आएंगे जो आपको जरूरत नहीं है मेन बॉडी में डालने के लिए, बट आप उस चीज को अगर मान लीजिए जरूरत है कि आप डालना चाहते हैं तो उसको किस में मेंशन कर सकते हैं कि अपेंडिक्स के अंदर डाल के। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जो जरूरी है, उसके साथ साथ इसका एक बेस है। आप इसको भी समझना चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं, तब जाके हम अपने मेन कंक्लूजन तक पहुंचे, राइट। तो जब भी क्वेश्चन है फिगर्स आर टेबल्स, जो मेन है सबसे पहले तो टेक्स्ट के अंदर आएंगे। अगर बोला जाए कि ऐसी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हम कहां पे डालते हैं, तब जाके हमारा अपेंडिक्स बिल्कुल करेक्ट होता है, राइट। आज हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसको शेयर करना ना भूले, अपनी फीडबैक देना ना भूले कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच।